वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो पहले बनाई है एपीआई की जी। ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक अभी कंप्लीट कराया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये मेरा पार्ट 2 है जिसमें मैंने सेम वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया हुआ है। जैसा पहले आपने वीडियो देखी है और सेम चीज़ आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम फंक्शन बेस्ड एपीआई बना के डेटा बेस में कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे इसके serializer बनाते हैं और फिर इसके बाद कैसे डेटा को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग फंक्शन बेस्ड एपीआई सीख रहे हैं तो हम लोग फंक्शन बेस में काम करेंगे। थोड़ा अगर हम जैसे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर एपीआई बीच में देखेंगे। तो आप वीडियो को एक सीरीज की तरफ देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, अब देखो मैंने इसको कोई मॉडल अभी बनाया नहीं हुआ है, तो अभी मैं एक मॉडल बनाता हूँ नॉर्मल सा, जिसको हम डेटा को स्टोर करना सीखेंगे। ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ब्लॉग है और ब्लॉग की तरह हम लोग इन्हें एपीआई बनाई हुई है। तो मैं कुछ एक मॉडल लेता हूँ नॉर्मल सा। इस मॉडल में मैंने लिखा कि कोई भी मॉडल लेता हूँ जिसमें रख देता हूँ, मान लेते हैं चलो पोस्ट ले लेता हूँ एक मॉडल। ठीक है। पोस्ट में जैसे हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम में पोस्ट होती है तो उसमें कुछ नाम वाम कुछ रहता है ऐसा। तो बाद में हम लोग सीखेंगे इमेज कैसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के फिलहाल हम लोग देखते हैं नॉर्मल की इसमें कैसे हम मॉडल डॉट मॉडल यूज करते हैं और कुछ फील्ड्स ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक टाइटल फील्ड ले लेता हूँ और टाइटल फील्ड लेने के बाद यहाँ पे लेता हूँ मॉडल डॉट और यहाँ पे लेता हूँ कैर फील्ड और उसकी मैक्स लेंथ रख देता हूँ कुछ भी। ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ 100 और फिर टाइटल के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेट टाइम, या फिर डिस्क्रिप्शन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, तो लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन और मॉडल डॉट कैट फील्ड, या फिर इसको हम टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। और टेक्स्ट फील्ड ले लिया हमने। और तीसरी फील्ड ले लेते हैं हम लोग डेट फील्ड की, तो डेट टाइम ले लेता हूँ। ठीक है। तो मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड। ठीक है। और इसको क्योंकि अपने आप डेटा स्टोर हो, इसको स्टोर ना करना पड़े तो ऑटो नाउ में ट्रू कर देता हूँ। ठीक है। जब भी मेरी पोस्ट स्टोर होगी तो नई यहाँ पे डेटा स्टोर होता रहेगा। ठीक है। बहुत सिंपल सा मॉडल है जो कि अभी आप देख सकते हो, इसमें कोई इमेज भी नहीं है तो इमेज सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी और डेटा ऑलरेडी हो जाएगा। ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो मैंने इसमें नल वैल्यू फील्ड नहीं दी है, इसलिए सारी फील्ड रिक्वायर्ड है। इससे मुझे वैलिडेशन भी नहीं लगानी पड़ेगी जब हम लोग इसीलाइजर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको, अब क्योंकि मैंने टेबल में कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब नया टेबल बनाया है, पहले मैं मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर लेता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा पहले करना पड़ता है। देखो मेरा क्रिएट पोस्ट बन गया और माइग्रेट कर देता हूँ तो मेरा ये माइग्रेट भी हो गया। ठीक है। तो अब देखो मैं इस पोस्ट को बाद में मुझे देखना भी होगा कि मेरे पोस्ट क्या, मतलब कितने डेटा स्टोर हो रहे हैं क्या कैसे। उसके लिए जो मुझे सुपर यूजर बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लेता हूँ सुपर यूजर। यहाँ पर लेता हूँ क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है। तो मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे एडमिन और इंटर ADMIN एडमिन, ADMIN एडमिन, ये आपको आता होगा सुपर यूजर क्रिएट करना। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको रन सर्वर करा देता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ एडमिन सिस्टम में मेरा पोस्ट मॉडल दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी देखो पोस्ट मॉडल डायरेक्ट तो दिखता नहीं है, तो यहाँ पे मुझे स्लैश करके एडमिन में जाना पड़ेगा। सॉरी एडी में नहीं, एडमिन में। और यहाँ पे जाके मुझे एडमिन को लॉग इन करना पड़ेगा। ये मेरा ब्राउजर थोड़ा सा बड़ा है वो, क्योंकि मैंने इसको +1 कर रखा है। ये देखो। ठीक है। जब लॉग इन करेंगे देखो तो यहाँ पे मेरा पोस्ट वाला मॉडल यहाँ पे दिखता नहीं है, जो कि हम लोग जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो admin.py में जाते हैं और अपने मॉडल को यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। तो पहले मॉडल को रजिस्टर करते हैं। मॉडल को रजिस्टर, मॉडल रिपोर्ट कर लिया मैंने, पोस्ट नाम से बनाया हुआ, और लिखता हूँ admin.site.register। ठीक है। और मैं पोस्ट को यहाँ पे कर देता हूँ। ये आप सबको पहले से पता ही होगा। ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा रन करके तो यहाँ पे मुझे एक मॉडल का आने लग गया। क्लिक करके देखता हूँ, अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड स्टोर नहीं है। हमें चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके स्टोर कर सकता हूँ। फिलहाल अभी हमें स्टोर करना हो तो कर भी सकते हैं, नहीं करना तो चलो एक रिकॉर्ड स्टोर करके देखता हूँ। यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग पेज या टेस्टिंग पोस्ट, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हैं। क्लिक करते हैं, एक एक एंट्री हो गई हमारे पास। दूसरी एंट्री भी कर देता हूँ, लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट 2, यहाँ पे लेता हूँ पोस्ट 2 और यहाँ पे लेता हूँ डेमो टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे 2 एंट्री करा दी। ठीक है। तो 2 एंट्री हमारी हो गई है, तो मैं अब इस टेबल के साथ में काम करूंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा
और अपने एपीआई के अंदर देखो मैंने कभी कोई भी यूआरएल लिस्टर नहीं बनाया। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कोई भी एपीआई को मतलब देखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहले एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पोस्ट को देखने के लिए, हम लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे पोस्ट व्यू या फिर पोस्ट लिस्ट। ठीक है, मैं पोस्ट लिस्ट ले रहा हूँ और यहाँ पे दूंगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल, एक यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट लिखता हूँ या रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमें रिटर्न करने के लिए हमने जेसन रिस्पॉन्स यूज किया हुआ है तो हमें पता है यहाँ पे जेसन डेटा भेजना पड़ेगा। पर अभी के लिए फिलहाल मैं जेसन बना लेता हूँ, क्योंकि जेसन का मतलब डिक्शनरी ही होती है सिंपल सी। तो मैं अभी फिलहाल डिक्शनरी बना लेता हूँ कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे चाहे ब्लैंक डिक्शनरी ले लेते हैं और मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये आराम से वैल्यू को भेजने देगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार के मुझे रेस्ट फ्रेमवर्क से और मेरे जरूरत नहीं है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसको भेजूंगा और इसको यूआरएल में रीड करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पोस्ट की लिस्टिंग देखनी है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिस्टिंग लेता हूँ, लिस्टिंग। ठीक है, जब लिस्टिंग स्लैश करूंगा तो मेरा फंक्शन कौन सा कॉल हो जाएगा, पोस्ट की लिस्ट। ठीक है, और जब लिस्टिंग स्लैश करूंगा तो मेरा पेज रन हो जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, देन इसके बाद काम करते हैं। तो मेरे पास ये भी यूआरएल है, स्लैश करके लिखता हूँ लिस्टिंग, देखो जरा ब्लैंक लिस्ट आ रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके आप जाके यहाँ बीट करोगे तो आपको सेम चीज मिलने वाली है। देखो क्लिक करूंगा, अभी देखो मेरी मेथड अभी कौन सी है, ये प्रॉब्लम तो आती है, हमें पता है कैसे। गेट मेथड करूंगा तो ये आराम से काम करेगी। ठीक है, जैसे इसको पोस्ट मेथड करना होगा तो यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज कर दूंगा मैं। अभी देखो ये प्रॉब्लम आएगी, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमें पता है क्या करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके अंदर एक डेकोरेटर लगा दूंगा @API व्यू, और इसके अंदर एक ब्रैकेट दूंगा और ये लिस्ट दूंगा और लिख दूंगा यहाँ पे कि हमें कौन से मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर हमें गेट मेथड भी यूज करना है ना, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख भी दोगे कि हमें गेट मेथड भी यूज करना है इस पे ये। ठीक है, जो जो मेथड पुट मेथड करना कॉमा करके पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गेट मेथड और पोस्ट दोनों में यहाँ पे यूज करने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों लिख दिया। तो देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट मेथड आप में कोई एरर नहीं आएगी, गेट मेथड यूज करूंगा तो इससे में कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गेट मेथड यूज करना है, और गेट मेथड यूज करके हमें क्या लाना, डेटा हमारा रखा हुआ है डेटा में, उसको निकालना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने पोस्ट नाम की मैंने एक मॉडल बनाई है, और मैंने एडमिन में भी देखा भी है कि हमने यहाँ कुछ एंट्री भी करा रखी है, अभी दो दो एंट्री कराई थी पोस्ट के अंदर। आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एडमिन अभी स्लैश करके मैं एडमिन लिखता हूँ, तो मैंने अभी देखो पोस्ट के अंदर एंट्री करा रखी, एक दो दो एंट्री करा रखी। तो उस रिकॉर्ड को मुझे भेजना है ब्राउजर पे, तो कैसे भेजूंगा, तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब क्योंकि वो मॉडल मेरा बना हुआ है कहाँ पे, फ्रॉम डॉट मॉडल, इंपोर्ट कराता हूँ पोस्ट को। ठीक है, मोस्ट को मैंने इंपोर्ट कराया, और सारे ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग कौन सा ओआरएम चलाते हैं, हम लिखते हैं पोस्ट डॉट objects ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ये फंक्शन लगाता हूँ, चाहे तो मैं ये फंक्शन भी लगा सकता हूँ, ये दोनों क्वेरी शीट रिटर्न करते हैं, है ना। तो ये आराम से काम कर जाएगा। तो क्या मैं इसको जैसे मैं पहले करता था सारी पोस्ट निकालने के लिए, और अगर मैं इस पे पोस्ट में कर देता हूँ, लिखता हूँ कॉन्टेस्ट और यहाँ पे लिखता हूँ POST पोस्ट, और यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ पोस्ट। ठीक है, जब ऐसा करूंगा तो क्या ये मेरा जेसन डेटा वहां पे पहुंचा देगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या कोई एरर आती है, क्या होता है। तो मैंने देखो ये पोस्ट मेथड यूज नहीं किया, गेट मेथड से भी काम हो जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट, अभी गेट मेथड यूज करते हैं क्योंकि डेटा को गेट करना है ना। तो क्लिक करता हूँ, अभी क्या देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरी सेट इज नॉट जेसन सिलाइजर, मतलब जेसन रिस्पॉन्स फंक्शन कभी भी क्वेरी सेट को रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है, तो हमें क्या चाहिए, सिला मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें डेटा जेसन कन्वर्ट में, क्योंकि जेसन के अलावा ये काम करेगा नहीं। इसलिए मैसेज में आ रहा कि आप जो रिटर्न करने वाले हो आपको डेटा को सिलाइज करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं। देखो सिलाइज करने का मतलब वही जो जेसन डेटा हम बोल रहे हैं वो सिलाइज करना ही है, सेम चीजें हैं, दोनों चीजें जो दोनों बातें सेम सेम है। तो हमारी हमें जरूरत क्या पड़ने वाली है कि हम उसको सिलाइज कैसे करें, ये सीखते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको सिलाइज करना सीखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा होता है कि हम मॉडल को सिलाइज कैसे कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीका है। देखो यहाँ पे भी सिलाइजर यूज किया हुआ है यहाँ पे।
पहले डेटा को सिलाइज किया होगा। सिलाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने फॉर्म बनाया है जेंगो में, मॉडल फॉर्म, सेम वैसा ही सिलाइज करना रहता है। ठीक है, तो अगर आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आप चाहो तो इसी फाइल में काम कर सकते हो, और चाहो तो एक अलग से फाइल बना के फिर इसको इंपोर्ट करो, तो आपको दोनों चीज़ें सेम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक क्लास बनाता हूँ। अब देखो सिलाइजर बनाने के लिए आपको फंक्शन बेस में नहीं करना है, आपको क्लास ही बनानी है। ठीक है, तो जैसे मेरे क्लास मेरी, अब एक क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने लिख दिया फॉर्म सीरियलाइजर। अब फ्रॉम फॉर्म पोस्ट सिलेजर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एक सिंटेक्स है, तरीका है लिखने का। इसको अगर मैं दिखाऊं तो क्या है कि हर सिलेजर को बनाने के लिए उसके नाम के बाद वो लिखते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा दिखता है और समझ में आता है कि भाई कौन सा फंक्शन किस लिए काम आ रहा है। तो अगर हमें सिलेजर बनानी है तो जेंगू के अंदर भी एक पहले से बना हुआ है फंक्शन जो किसी मॉडल फॉर्म को एक सिलेजर में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर कई सारे फीचर, इसको इंपोर्ट करते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क और इंपोर्ट करता हूँ serializer। तो यहाँ पे serializer नाम की एक पहले से बनी हुई फंक्शन से बहुत सारे हैं। एक मतलब मान लो फाइल है एक पड़ी हुई, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बने हुए serializer के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शन, कौन सी क्लास है। तो मैं पहले इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे। अब मैं एक क्लास बनाना स्टार्ट करता हूँ और इसको नाम दूंगा अच्छा सिलाइजर नाम नहीं देना इसको, ठीक है, यहाँ पे देना है पोस्ट का सिलाइजर। तो चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा स्पेलिंग लिखनी ना पड़ेगी बार बार। पोस्ट ले देते हैं। और देखो जब भी हम लोग मॉडल फॉर्म बनाते थे, तो याद होगा हम लोग मॉडल फॉर्म कैसे बनाते थे, लिखते थे पहले फॉर्म्स डॉट और लिखते थे मॉडल फॉर्म, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, आपको लिखना है सिरियलाइजर्स जो हमने अभी इंपोर्ट किया है, और डॉट लिखूंगा मॉडल सिरियलाइजर। इससे होगा क्या कि जो भी मेरा मॉडल होगा उसको सिरियलाइजर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर जैसे हम लोग पहले करते थे, क्या लिखते थे, पहले क्लास, फिर लिखते थे मेटा, फिर यहाँ पे लिखते थे मॉडल, और फिर यहाँ पे मॉडल का नाम देते थे, और यहाँ पे इसके बाद मुझे फील्ड का नाम देना होता था। ये आई होप कि आपने जेंगो फॉर्म पढ़ा होगा, जेंगो मॉडल फॉर्म, जिसमें आपको कुछ ऐसी वैल्यू पास करनी पड़ती है। वहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाते थे, और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं क्या, मॉडल, वो सॉरी यहाँ पे सिरियलाइजर बना रहे हैं। तो ये करने से होता क्या है कि जो भी हमारा फॉर्म है वो सिलाइजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके थ्रू हम फॉर्म को सेव भी करा पाएंगे और डेटा को सिलाइज फॉर्म में फिर से कन्वर्ट भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लो। और देखो मॉडल किस नाम से बनाया हमने, पोस्ट नाम। देखो जितने भी मॉडल बनाएंगे सबके लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए हमको मॉडल बताना पड़ेगा भाई किसके लिए बना रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ पोस्ट के लिए बना रहा हूँ, और मेरे पास कितनी फील्ड का बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नहीं ठीक है मुझे सारी फील्ड का बनानी है। तो मैं अंडरस्कोर ऑल एक मैजिक फंक्शन होता है, उसको यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, पोस्ट के अंदर देखो कितनी सारी फील्ड बनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये तो सबके लिए ये क्या बना देगा, ये सारी फील्ड के लिए बना देगा, सिरियलाइजर में कन्वर्ट कर देगा, इस पूरे मॉडल को ही कर देगा। जब मुझे फॉर्म मिलेगा तो मुझे सिरियलाइजर फॉर्म में मिल जाएगा। तो मुझे अब देखो इंपोर्ट विपोर्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने व्यूज में ही सिरियलाइजर बना दिया है। वैसे मैं अभी आगे आगे वाली क्लास में सिखाऊंगा कि इन सबको अलग 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 रखेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे पास सिरियलाइजर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी तो फिलहाल मैं इसे यहीं पे कर देता हूँ, मैंने यहीं पे कर दिया। अब मैंने सिरियलाइजर में इसको कन्वर्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे मेरी जो पोस्ट मेथड थी, ठीक है, पोस्ट मेथड यहाँ मैंने किया पोस्ट डॉट और फिल्टर करा, तो मेरे पास ये क्वेरी सेट मिला। अब क्वेरी सेट को हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते, पर हमारे हमने सिरियलाइजर में कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं इस डेटा को भेज सकता हूँ। कैसे करेंगे देखते हैं। ये मेरे पोस्ट सिरियलाइजर है, मैंने बनाया है अभी, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और जो भी मेरे पास ये डाटा आ रहा है, जैसे कि मेरे पास पोस्ट, और ये मुझे क्वेरी से रिटर्न करता है। आपको पता है फिल्टर और जितने भी ऑल होते हैं वो सारे क्वेरी से रिटर्न करते हैं। तो क्या करूँगा मैं इसके अंदर पास कर दूंगा डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब पास कर देंगे ना तो वो क्या कर देगा, उसको सिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे लिखना है यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जब आप क्वेरी सीरीज के अंदर पास कर रहे हो तो आपको कीवर्ड लिखना है। क्या नाम से लिखना है आपको, एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं इसको, एक मैनी इक्वल टू ट्रू। ये क्या करता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलाइज में कन्वर्ट करने की परमिशन देता है। अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता, अगर आपने गेट फंक्शन यूज किया लास्ट या फर्स्ट एक फंक्शन यूज करते, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ता सिलाइज के अंदर ये, बस आपको मैनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ क्वेरी शीट मिल रहा है, इसलिए आपको मेनी कीवर्ड लिखना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये कर दिया, और देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको। अब आप चाहो इसको सिरियलाइजर में कन्वर्ट हो गया ये, तो लिख देता हूँ SER, या फिर ज्यादा लिखना और पूरा लिख लो। ठीक है, मैं इसके बाद देखो अब ये रिटर्न करेगा, अभी तो फिर भी SER को भी रिटर्न कर सकते हैं क्या, लिख देते हैं यहाँ पे। चलो ये सिरियल में कन्वर्ट हो गया होगा ये मान लेता हूँ।
और मैंने इसको भेज दिया और रन करके देखता हूँ क्या ये काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टिल एरर जनरेट करेगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट serializer इज नॉट जेसन। अभी भी जो आपने भेजा हुआ है, तो क्या भेजा आपने, क्या भेज दिया, हम उसको चाहिए जेसन डेटा, क्योंकि जेसन रिस्पॉन्स में किस भेज सकते हैं, सिर्फ जेसन भेज सकते हैं। और ये जो वैल्यू जा रही है किस टाइप से जा रही है, किस जा रही है, देखो लिस्ट सिलाइजर नाम की जा रही है। तो ऐसे काम नहीं करेगा, तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा, भाई ऐसा मैं क्या करूं। तो आपको सिंपल एक करना है कि भाई इस फॉर्म का जो भी सिलाइजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको लिखना डॉट और डेटा, ये कीवर्ड है उसके अंदर रहता है। से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके अंदर एक डेटा नाम का है, उसको आपको भेजना है बस, और आपका काम बन जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड उसके अंदर होंगे सारे निकालेगा, सिलाइजर में कन्वर्ट करेगा और फिर इसके बाद भेजेगा। बस अब आप देखो ब्राउजर पे आराम से सारे जितने मैंने दो फील्ड अभी बनाए हुए हैं, मतलब दो मैंने रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, देखो दो रिकॉर्ड है, इन दोनों को क्या सिलाइजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको रिटर्न कर देगा। देखो ये आ गया। अगर मैं प्रिटी में क्लिक कर दूंगा, देखो तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर एक आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन डेट टाइम, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन डेट टाइम, ये सारे रिकॉर्ड हमको रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे हमें बहुत इजीली तरीके समझ में इतना आ गया कि हम अगर किसी सिलेजर बनाना सीख लें, मतलब नॉर्मल किसी भी मॉडल को सिलेजर बनाना बहुत इजी हो जाएगा। हम अब उसको इंपोर्ट कराए हमने उस मॉडल को, और सिलेजर पोस्ट जो भी हमारे क्लास देते हैं, और इस सिलेजर के इंपोर्ट कराएंगे पहले, जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ऑलरेडी रहता है उसको इंपोर्ट कराया, और ये मॉडल सिलेजर उसके अंदर यूज कर दिया, क्योंकि हमको मॉडल को यूज करना है। अगर हम नॉर्मली मॉडल को यूज नहीं करते, नॉर्मल को फॉर्म बनाना होता, तो हम यूज करते नॉन सीरियलाइजर। ये एक फंक्शन इसके अंदर और होता है। ये तो कितने सारे मेथड्स हैं, इन सबको अलग अलग तरीके से सीखेंगे कि कौन सा मेथड किस काम में, क्योंकि अभी मॉडल में यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग मॉडल से यूज कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, हम लोग फंक्शन बेस में कुछ भी ज़्यादा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ना बहुत सारे काम करने हैं आपको, नई सारी कंडीशन लगाने, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल आपको लिखना है ऐसे। आपका डेटा क्या हो जाएगा, डेटा हमारा लिस्टिंग हमको मिल जाएगी गेट फंक्शन से। हालांकि अभी हम लोग गेट फंक्शन ही यूज कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आपको ये लिखने की। आप चाहो तो पोस्ट में, आप चाहो तो गेट मेथड को अलाउ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हटा दोगे। देखो जब रन करोगे ना, गेट मेथड यूज करेंगे हम, क्लिक करेंगे तो क्या बोलेगा, ये बोल रहा है कि गेट मेथड नॉट अलाउड। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी बंदा आपकी एपीआई को हिट नहीं कर पाएगा जब तक वो पोस्ट मेथड यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो पोस्ट मेथड क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट मेथड काम कर जाएगा। देखो पोस्ट में कर दिया ये काम। अगर आप चाहते हो कोई बंदा गेट मेथड नहीं यूज कर पाए, कोई भी आपके यूआरएल को हिट ना कर, देखो मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और लिस्टिंग को रन कराऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या दिखा देगा कि अब मेथड को नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने एपीआई यूज करी हुई है ना, फ्रेमवर्क डाला हुआ, इसलिए वो डिजाइन बना के दे देता है। ये डिजाइन आपको ना कि यहाँ दिखेगा, ना इसे भी हमारे जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर ये ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे आराम से दे देगा। आई थिंक आपकी होप इस समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेटा को वहाँ पे भेज पा रहे हैं और कैसे सी लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमारे पास ओआरएम तो पहले से था, हमको तो सी लेजर में कन्वर्ट करना था ना, तो हमने भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर यहीं पे हमको सिर्फ एक रिकॉर्ड भेजना होता, तो फिर मैं कैसे करता। अब क्योंकि एक रिकॉर्ड है तो मुझे बताना पड़ेगा ना कौन सा वाला डेटा निकालो। तो यहाँ पे तो हमारे पास देखो फंक्शन में बहुत पंगा है, यानी कि यहाँ पे तो फिल्टर वाला सिस्टम है। अगर मैं आईडी, अगर मैं एक रिकॉर्ड भेजना होता तो मैं क्या करता, गेट फंक्शन लगाता ना। अब मुझे आईडी किसी को पता होना चाहिए, तो अभी फिलहाल मैं ऐसे डाल देता हूँ, मैंने लिख दिया आईडी इक्वल टू, जिसकी आईडी 1 हो वो रिकॉर्ड निकालो। तो ध्यान देना कि अभी हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट निकालूंगा तो एक टाइम पे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये मैंने सीरियल में कन्वर्ट किया, इसमें मैनी भी लगाया हुआ, तो देखते हैं एरर क्या जनरेट करता है। पोस्ट में यूज करना है, जनरेट करता हूँ। यहाँ पे देखो एरर जनरेट करने लगा कि भाई आपने पोस्ट ऑब्जेक्ट नॉट इटरेबल। इटरेबल का मतलब है मल्टीपल डेटा स्टोर करना, तो अब देखो इटरेबल है नहीं, अभी तो वैल्यू एक ही दे रहा ना ऑब्जेक्ट, तो आपको मैनी क्यों लगा कर रखे हो, हटा दो यहाँ से। तो अगर आप एक रिकॉर्ड है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, और देखो रन कराओगे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, आईडी नंबर 1 का कोई रन नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, ये देखो प्रिटी फॉर्म में भी निकल जाएगा सेम। आईडी नंबर 2 करूंगा तो 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो दोगे तो वो उसके हिसाब से डाटा काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से डेटा पास भी कराएं, फिर वो वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हो। मान लो मैंने एक आईडी पास कर दी यहाँ से, और यहाँ पे डाल दी भैया मुझे कौन सी आईडी चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे भैया ये दो, मुझे एक नंबर की आईडी चाहिए। जब मुझे पता है जब मैं यहाँ से पोस्ट बॉडी से मैं जब वैल्यू भेजता हूँ तो वैल्यू कहाँ मिलती है, तो अगर मैं भेज दिया आईडी नंबर 1 और यहाँ पे क्लिक किया, तो क्या ऐसे थोड़ी भी काम कर जाएगा, वो देखो 2 ही का दिखा रहा है। तो
तो इस आईडी को मुझे गेट भी तो करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे गेट करना पड़ेगा। लिखता हूँ ए ऑफ, मुझे पता है वो तो वैल्यू आएगी ना, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। गेट फंक्शन है, मैंने इसके बारे में पहले पिछली बार वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ क्या है ये। आईडी इक्वल टू, और मैंने, मुझे पता, सॉरी आईडी इक्वल टू नहीं लिखेंगे, गेट फंक्शन है, और मैंने यहाँ पे एक आईडी भेजी हुई है। यहाँ से देखो मैंने आईडी नाम से की रखी हुई है और यहाँ भेजा हुआ है, तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे आईडी आ जाएगी। तो गेट फंक्शन है लगा हुआ है, इसलिए आईडी तो हमेशा ही आएगी, तो ब्लैंक रहेगी। तो इस आईडी को मैं यहाँ डाल दूंगा यहाँ पे। इसको जो भी नाम लेना हो तो ले सकते हो, पोस्ट आईडी, पी आईडी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरिएबल तो वेरिएबल है। रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें आईडी पास करूंगा उसकी मुझे डेटा दे देगा। क्लिक करके देता हूँ। अभी मैंने क्या पास किया, 1 पास किया, 1 का मिल रहा है। 2 पास करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पास करूंगा 2 का मिल जाएगा। 3 पास करूंगा 3 का मिल जाएगा। अब देखो 3 नंबर रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है ये। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, मैचिंग नॉट कैरी। अब 2 ही तो रिकॉर्ड ही है, तीसरा है नहीं। तो ये चीज मैं वैलिडेशन सेट कर सकता हूँ कि भाई अगर डेटा मिलता है तभी काम करना, नहीं होगा तो नहीं करना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ रिक्वेस्ट, ये जो डेटा मेरा है मैं लिखता हूँ पी आई डी अगर है भाई, तो वही तभी सब कुछ बना के देना, नहीं तो जरूरत नहीं है तुमको देने की, नहीं नहीं निकालो। ठीक है, तो करते अगर पी आई डी मिलती है तो क्या करना, पी आई डी के साथ डेटा दे देना, नहीं तो मत देना। बस बाकी ये तो डिक्शनरी ब्लैंक देने वाला है। क्लिक करो, कोई एरर नहीं आएगी। देखो ओके, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोस्ट क्वेरी डज नॉट मैच। ओके, ये वैल्यू तो जा ही रही ना, तो मुझे पता करना पड़ेगा भाई इसमें है कि नहीं। वो तो फिर मैं फिल्टरिंग लगा सकता हूँ यहाँ पे, और फिल्टर लगाने के बाद पता कर लूँगा कि भाई फिल्टर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, यहाँ पे मैच करा लेता हूँ इसी पोस्ट से। वो तो आपको अब ओ आर एम अच्छे से आते तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये करूँगा, और यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगा लूंगा कि भाई अगर वैल्यू मैच कर रही है तो वैल्यू मैच करते यहाँ पे आ जाएगी। तो ले देता हूँ यहाँ पे मैच, तो मैच्ड, एम ए टी टी सी एच, मैच लिख रहा हूँ। अगर ये मैच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाया, तो अगर मैच करेगा तो ही इसके ऑब्जेक्ट को एक निकाल के भेजना, नहीं तो नहीं मैच करेगा तो नहीं भेजना। बस इतना सिंपल सा है। तो अगर ये मैच करेगा, क्योंकि देखो फिल्टर फंक्शन कभी एरर जनरेट नहीं करता, गेट कर देता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। रन करके देखो। अब यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स करा रहे हैं, अभी क्या मैसेज आ रहा, कुछ नहीं आ रहा क्या। ओके, रन करके देख लेता हूँ क्या पंगा इसमें आ रहा है। हाँ ठीक है, रन हो गया। इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देखिए क्या देगा, ब्लैंक देगा, क्योंकि इसमें तो लगा हुआ है ना कि अगर मान लो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिक्शनरी ब्लैंक है, तो डायरेक्ट ब्लैंक चली जाएगी और यहाँ पे काम कर जाएगा। और ये मान लो मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये चलो, ये सब चीज़ आपको पॉलिटी पता ही होगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने अभी देखो मॉडल बनाना सीख लिया, मॉडल बना के फिर डेटा को फेच करना सीख लिया। अगर हम डेटा को फेच कर पा रहे हैं, चाहे एक डेटा या मल्टीपल डेटा, तो हम वो भी निकाल पाएंगे। देखो ये मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर आईडी मिलती तो करना, नहीं तो सारे रिकॉर्ड निकालता। ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे नहीं मिलती आईडी, ये एल्स कंडीशन में कर देते हैं कि अगर मान लो आईडी नहीं देता वो, ठीक है, तो क्या करना, मुझे सारे रिकॉर्ड निकाल के दे देना। ये भी करा सकते हैं, और चाहो तो मैं पहले ये लगा सकता हूँ कि भाई पहले मुझे सारे रिकॉर्ड दे देना। मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है, अभी फिल्टर मैंने लगाया इस ऐसे इस टाइप से, और यहाँ पे लगाता हूँ कि मुझे सारे रिकॉर्ड लिख दे, ऑल रिकॉर्ड दे देगा। ठीक है, फिर अगर मान लो ये आईडी मिलता है इसी के अंदर आता है, तो इसी में क्या देते हैं, इसी में गेट फंक्शन लगा देते हैं बस, तो भी काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये गेट करेगा इसकी कोडिंग और फिर यहाँ पे लगा देगा, इस वैल्यू को देगा ऑब्जेक्ट में। नहीं तो क्या देगा, ये मुझे सारे रिकॉर्ड देगा। तो सारे रिकॉर्ड देने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इसको ऐसा कर लेता हूँ और इसके बाहर रखता हूँ। ठीक है, वैसे भी अगर इफ एल्स में जाएगा तो इसके बाहर वाला काम कर देगा, या फिर मैं इसके अंदर ही यहीं पे की बना देता हूँ भाई कि चलो जब अगर ऐसा होगा, ऑल रिकॉर्ड को डाल देना इसके अंदर। ठीक है, और कॉमा लगा के क्या करेगा वो, इसकी को वैल्यू तो हर बार सेम ही रहेगी। अगर की मिलेगी उसको, इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे ले देता हूँ क्या, मिनी ट्रू, जैसे हम लोग देख रहे हैं पहले से, मिनी ट्रू। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट पोस्ट नाम से की, तो देखो एक टाइम पे एक ही की बनती है ना, तो यहाँ पे एक ही की बनेगी, चाहे ये अंदर जाएगा तो इसको बना देगा, इसको जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ये देखो यहाँ पे 1 2 दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आईडी देता हूँ जिसकी आईडी मैच करती है, मान लो मैं आईडी देता हूँ 1, इसकी आईडी मैच कर रही है तो क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक रिकॉर्ड देगा। अगर अभी देखो ये आईडी मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, कहाँ से, बॉडी सेक्शन से पास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बॉडी सेक्शन से पास नहीं करता तो फिर मैं चाहूँ तो एक यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे चाहे कि यहाँ पे कोई आईडी पास करे तो भी काम कर जाए, तो भी काम कर जाएगा। पर पता है ना यहाँ से जो वैल्यू भेजेंगे किस में जाएगी, गेट फंक्शन में जाएगी, फिर उसमें मुझे गेट करना पड़ेगा वैल्यू, फिर थोड़ा सा लंबा करते हो। तो ठीक है, अभी ये समझ गया ना कि अगर मुझे सारे डेटा निकालना तो क्या करना पड़ेगा, और एक डेटा निकाला तो क्या करना पड़ेगा। मैंने एक ही पेज में कर दिया दोनों चीजें, ठीक है। तो ये तो हो गई बात डेटा निकालने की। अभी हम डेटा को पोस्ट करेंगे, मेथड जो भी यूज करेंगे पुट और डिलीट, तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। पर अभी फिलहाल हम सीख लेते हैं कि नया डेटा स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, सेव, तो सेव रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स नाम से रखता हूँ। और यहाँ पे तो रिक्वेस्ट, पहले सिंपल से फंक्शन बनाते हैं जैसा हम लोग देखते हैं आ रहे हैं पहले से, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे कॉन्टेस्ट, जो कि मैं बनाने वाला हूँ। तो कोई मैं एक पैटर्न को हमेशा सेम रखता हूँ जिससे कि हम आगे मतलब कोई दिक्कत ना हो। इसमें रिटर्न लिखना था एक्चुअली, ये पैटर्न नहीं था, ठीक है। और मैं इस पे लिखता हूँ डिस्टेंस बना के ऐसे। तो आपको ये चीज़ तो बेहतर समझ में आएगी होगी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नॉर्मल है, एक डिस्टेंस बना के भेजूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा कभी, ठीक है। और इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ सेव करने के लिए, बहुत ज़्यादा आसान। देखो सेव को दिखाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे सेव, ठीक है। मैं सेव चलाऊंगा, सेव, तो यहाँ पे फंक्शन चल जाएगा मेरा सेव रिकॉर्ड नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेव फंक्शन चलाऊंगा सेव रिकॉर्ड नाम चल जाएगा। और यहाँ पे जाके देखूंगा मैं जिसमें रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पहले कि काम क्या करता है। तो अभी कुछ है ही नहीं तो क्या काम करेगा, पहले मुझे वैल्यू भेजनी तो पड़ेगी। इसमें से मेरे पास देखो कितने वैल्यू है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट टाइम। तो मुझे दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी यहाँ से, तो मैं यहाँ से वैल्यू भेजता हूँ। पहले मुझे भेजता हूँ यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे भेजता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ मेरी वैल्यू आ भी रही कि नहीं। हेलो टाइटल, और यहाँ पे लिखूंगा आई एम अ डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है। ये मैं नहीं देता हूँ, और बटन में करता हूँ क्लिक। अभी इस फंक्शन को चलाना है, कौन सा फंक्शन चलाना है मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सेव, तो सेव के लिए मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है। अभी यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैसेज क्या है। देखो यही शेयर टोकन वाला। अब टोकन वाले की प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पता है क्या करना पड़ता है। अगर टोकन की मैसेज आ रहा है हमको पता क्या करना पड़ेगा, एपीआई को यहाँ पे डालना पड़ेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। अब सेव ही करने वाले हैं, डेटा को स्टोर करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे पोस्ट मैसेज यूज करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ कोई एरर जनरेट कर रहा है क्या। देखो यूजर को कैसे पता चलता है कौन कौन से फील्ड, वो आपको बताना पड़ेगा। जब भी आप एपी बना के दोगे किसी को, बताना पड़ेगा कौन कौन से फील्ड आपको पास करनी है। वैसे भी आप स्वैगर यूज कर सकते हो, आने वाले वीडियो में स्वैगर भी यूज करना सीखेंगे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे कराया, तो वैल्यू अभी देखो यहाँ से तो वैल्यू आ रही है, ये देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, मतलब ये सब कुछ बराबर काम कर रहा है। तो वैल्यू किस में आ रही है, रिक्वेस्ट में आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब बस फॉर्म के अंदर वैल्यू पास कर देनी है। और यहाँ पे फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सीरियलाइजर फॉर्म है, तो उसको भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं, क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर रन करके देखता हूँ कंसोल पे आएगा ना मैसेज। देखो यहाँ पे अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों वैल्यू आ रही है, जैसे हमारी पहले वैल्यू आती थी जब हम लोग काम करते थे, तो वैसे ही सेम आ रही है। तो बस हमें क्या करना है, पिछली बार तो हम लोग क्या करते थे, जेंगो फॉर्म बनाते थे। इस बार हमने क्या किया है, जेंगो सीरियलाइज फॉर्म बनाया है। कोई दिक्कत है, इसके वैल्यू पास कर दो, अरे ये भी ऐसे ही काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके सीरियलाइजर फॉर्म को ऐसे करता हूँ। और पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते थे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिखते थे, लेकिन अभी आपको लिखना है डेटा की इक्वल टू करके, डेटा इक्वल टू लिखो रिक्वेस्ट डॉट, और लिखो यहाँ पे पोस्ट। वैसे भी आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के अंदर डेटा पा जाओगे आप। अब आप चाहो तो आप डेटा भी लिख सकते हो, यहाँ पे सेम ही काम करने वाला है, ठीक है। रिक्वेस्ट डेटा लिखोगे
तो भी आपको सेम काम करेंगे। पहले ये मैं चीज दिखा देता हूँ। देखो जब मैं क्या लिखता हूँ, रिक्रूट पोस्ट लिखता हूँ, देखो जो वैल्यू मेरी आती है डिक्शनरी की फॉर्म में ऐसे आते हैं लिस्ट में, देखो अंदर लिस्ट में आती है, ठीक है। जब मैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा लिखूंगा तो मेरी वैल्यू किस टाइप की आएगी ये पहले देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है उसके अंदर। क्लिक करूंगा, यहाँ वैल्यू आई, और देखो यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू आ रही है, सेम वही क्वेरी सेट आ रहा है। देखो इसमें भी पहले बारे में भी आ रहा था, अभी भी सेम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे उसको मैं इसमें अंदर पास करता हूँ। तो ये देखो ये क्या करेगा, वैलिडेशन भी चेक करेगा कि भाई क्या क्या वैलिडेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो फॉर्म वेरिएबल ले लो, इसको सेव ही तो करने वाले हैं ना, इसलिए लेता हूँ इफ। अब पहले फॉर्म को चेक करना जरूरी है, ये फॉर्म में भी करते थे यहाँ भी करेंगे, लिखेंगे फॉर्म डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड है फॉर्म, यानी कि वो चेक करेगा कि ये मॉडल में जो वेरिएबल बनाया हमने, कैरफिल बनाया, मैक्सिमम लेंथ दिया, ये सब चीजें मैच कर रही है कि नहीं, मतलब वैलिडेशन तो चेक कर लेगा पहले। अगर ये वैलिडेशन मैच कर रही है तो क्या करेगा, मैं प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ क्या आता है, या फिर मैं इसको वैल्यू को डिक्शनरी में भेज देता हूँ। तो यहाँ लेता हूँ यहाँ पे सक्सेस, ठीक है, सक्सेस कर देता हूँ, एक की बना देता हूँ सक्सेस का, और उसमें लेता हूँ ये चलो मैं डेटा नाम के पहले बनाता हूँ। और ये जो मैसेज है मेरा फॉर्म में आ रहा होगा, तो लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्म और डेट डॉट डेटा, तो जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। अगर मान लो ये फॉर्म वैलिड नहीं है तो ये क्या देना चाहिए उसको, मैसेज लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टेस्ट देता हूँ, और जो भी एरर आएगा वो भेज देगा, देता हूँ यहाँ पे फॉर्म डॉट एरर। तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब जो है यहाँ पे एरर लिख दो चाहे डेटा लिख दो, जो भी आपको लिखना हो, तो मैं चलो एरर नाम की दूसरी की बना देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मैसेज क्या आता है। तो अभी मैंने फॉर्म को सेव नहीं करा है, नॉर्मल मैंने मैसेज भेजा है बस। क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा आ गया है यहाँ पे, देखो दोनों चीज। अगर मान लो वैलिडेट नहीं करता फॉर्म को, अगर ये वैल्यू भेजता ही नहीं मैं, तो मैसेज में क्या आता, ये आता एरर, क्या आ रहा, दिस फील्ड रिक्वायर्ड, ये फील्ड भी रिक्वायर्ड। तो जिससे पता चलेगा कि यूजर को भाई ये फील्ड तो रिक्वायर्ड है, आपको डालना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर मैं इसको डाल दिया, क्लिक कर दिया, दूसरे वाला दिखा रहा डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो दोनों फील्ड तो मैंने डाल दी, अब किसको रिक्वायर्ड, किसी को नहीं, तो ये कर देगा, हो गया ये इसमें। अब इसी को वहाँ सेव करना है, डेटा में स्टोर कोई करना, देखो इतना सारा मैंने कर दिया, तो ये सेव नहीं हुआ होगा अभी, देखो रन करके देख लेते हैं, देखो दो ही रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अब सेव करना बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपने यहीं पे यहाँ तक आएगा ब्लेड कर लिए हो तो चलो सेव मार देते हैं, इसको कर दो तो यहाँ पे फॉर्म डॉट सेव, बस इतना ही आपको करना है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज जैसे पहले कराते थे, अगर आपको पासवर्ड बना साइन अप करवा रहे हो, पासवर्ड को चेंज करवाना है, जो भी कराना, जो भी जितना भी काम करना सब यहाँ पे कर दो, जैसे पहले करते थे सेम टू सेम। बस आपको सिलाइजर में ऐसे करना पड़ेगा बस। बेनिफिट क्या मिल रहा है, आप जो वैल्यू फॉर्म ले रहे हो जैसे पोस्टमैन से, वो सारी वैल्यू या फिर किसी भी एपीआई से वैल्यू आएगी, तो वो आज एक डेटा में उसको मैं सीआई में कन्वर्ट कर दिया, देन इसके बाद भेज देता हूँ। इसको अध्ययन करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने बनाया फॉर्म, यहाँ पे कुछ एरर जनरेट करा, सेव फंक्शन serialize डेटा इफ यू, ठीक है। अगर ये मैंने यहाँ पे फॉर्म डॉट सेव करा है और ये सेव नहीं हो रहा, तो इसको पहले इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे भी कर दो सेव। अगर ये फॉर्म होगा सेव तो यहाँ पे डेटा को सेव कर देगा। क्लिक मारते हैं इस पे, देखो यहाँ पे आ गया ये मैसेज, इसका मैसेज आ चुका है, इसका मतलब डेटा को सेव कर दिया हुआ, देखो उसका डेट भी दिखा रहा है, ठीक है। अब जब देखता हूँ मैं क्या होता है स्टोर हुआ कि नहीं, रिफ्रेश मार के देखो एक एंट्री और हो गई है, कौन सी, ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने अभी सीख लिया है कि डेटा को स्टोर कैसे करना है सी लेजर से, और डेटा की लिस्टिंग कैसे निकालनी है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आप फंक्शन बेस में काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जेंगो का एपीआई भी कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद उस पर काम करना सीखें, और एक प्रॉपर तरीके से सिंटेक्स के तरीके से लेके चलेंगे, कैसे सीधे कहाँ बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ को एपीआई व्यू में बनाना चाहिए, कौन से यूआर रूट कहाँ बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय। कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो आप कमेंट से मिल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो भी कमेंट से लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं सॉल्व कर लूँ।